फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों से मैं बात करूंगा कि ईआरपी होता क्या है। ईआरपी सॉफ्टवेयर का यूज़ कोई भी कंपनी क्यों करता है, इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इसके बारे में जानेंगे। कि फ्रेंड, मैं सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ईआरपी का एक अलग प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जिसमें ईआरपी से रिलेटेड जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे अकाउंट्स, सेल्स, परचेज, इन्वेंट्री, प्रोडक्शन, एचआर, पेरोल, कस्टमर मैनेजमेंट, सीआरएम, जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं, जिस जिस मॉड्यूल्स के बारे में मेरा जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को मैं आप लोगों से शेयर करूंगा इस प्लेलिस्ट के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, तो मैं इस वीडियो में, इस प्लेलिस्ट में मैं अकाउंट्स में जैसे कि परफॉर्मा इनवाइस होता है, सेल्स ऑर्डर होता है, कोटेशन होता है, जितने भी हम लोग इंटरफेस बनाते हैं, तो हर इंटरफेस में हम लोग जो फॉर्म डिजाइन करते हैं, उसमें जितने भी हम लोग फील्ड डिफाइन करते हैं, कौन सा फील्ड रहेगा, कौन सा कहाँ पे ड्रॉप डाउन रहेगा, रिक्वायरमेंट जो मैंडेटरी फील्ड है, उस फील्ड के बारे में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि ये फील्ड किस लिए रखा जाता है, हम लोग कौन से मॉड्यूल के साथ हम लोग कनेक्ट कब करेंगे, कब हम जो स्टॉक का जो टेबल होता है उसमें कब हिट करेंगे, हर चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में जो है, ये जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में जो मैं वीडियो डालूंगा, ये फुल थ्योरी पार्ट होगा ओनली फॉर। और उसके बाद आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगा ईआरपी के बारे में, हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं, इसका डाटाबेस कैसे डिजाइन करना पड़ता है हम लोगों को, हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे फ्रेंड। तो फिर फ्रेंड, यदि आप इस चैनल पर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, होता क्या है कि ईआरपी एक सॉफ्टवेयर होता है जो हर कंपनी, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको ज़रूरत पड़ता है। क्यों ज़रूरत पड़ता है कि उस कंपनी में क्या होता है कि बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है। तो बहुत सारा डिपार्टमेंट जो होता है कि अभी यदि ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करता है कोई कंपनी, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर, छोटा छोटा कोई वेबसाइट यूज़ करता है एचआर पेरोल के लिए, कोई अकाउंट्स के लिए टेली यूज़ करता है, कोई प्रोडक्शन के लिए कुछ दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ करता है। तो इससे क्या होता है कि उसका डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस होता है, हर जगह से डेटा ला के, फाइल ला के मैच करना पड़ता है। उससे क्या होता है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, और हर चीज़ में हो सकता है डुप्लीकेट होने का चांस होता है, कन्फ्यूज़न होता है। तो इससे क्या होता है, इस कंपनी को जो है ना, रियल डेटा तुरंत कुछ मांगे तो इन्फॉर्मेशन मांगेगा तो मिल नहीं पाएगा, क्योंकि हर डेटा निकाल के मैच करेगा, एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, तब जाके उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यदि हम ईआरपी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, किसी भी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सपोज बड़ा कंपनी है, और उसको क्या करेगा, हर डिपार्टमेंट के लिए एक ही डेटाबेस को मैनेज करेगा। तो एक डेटाबेस के अंदर सारा चीज़ रहेगा, हर मॉड्यूल्स के लिए अलग अलग यूज़र हो एक्सेस करेगा, तो उसके लिए अलग अलग यूज़र आईडी पासवर्ड दिया जाएगा। तो उसका जो परमिशन होगा उसी हिसाब से रोल वाइज होगा। और इससे क्या होगा कि एक एप्लीकेशन रहेगा और उसका डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट मेंटेन रहेगा, और उसके बाद एक ही डेटाबेस से हम लोग एक्सेस करेंगे और मैनेज करेंगे। तो इससे क्या होता है कि आप कंपनी के द्वारा यदि कोई भी रिपोर्ट मांगा जाता है, तो एक डेटाबेस से डेटा को निकाल के चेक करके तुरंत आउटपुट रिपोर्ट निकाल के डाउनलोड करके दिया जा सकता है कि रियल टाइम जो भी हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं या हम लोग को सेल कर रहे हैं, जो आइटम सेल हो चुका है, कितना आइटम सेल हुआ है ना, कितना स्टॉक इन हुआ है, कितना स्टॉक आउट हुआ है, कुछ भी हम लोग रिपोर्ट मांगते हैं। तो इससे ईआरपी सॉफ्टवेयर से क्या होता है कि तुरंत फास्ट प्रोसेस में सारा काम हो जाता है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, मैंने यहाँ सिंपल लिखा हूँ कि ईआरपी जो होता है एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। तो बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, किस लिए होता है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ईआरपी का फुल फॉर्म होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो ये जो होता है कि क्या रिसोर्स प्लानिंग करता है ईआरपी, और ये हम लोग बोल रहे हैं ईआरपी जो होता है बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, दैट हेल्प्स ए कंपनी रन ऑल इट्स मेन एक्टिविटीज। तो मेन एक्टिविटीज किसको बोलते हैं, जैसे सेल्स हो गया, परचेज हो गया, इन्वेंट्री हो गया, एचआर हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सीआरएम हो गया, अकाउंट्स हो गया, इसको मेन एक्टिविटीज बोलते हैं इन वन सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम। क्या होता है, एक सिस्टम से क्या होता है, सारा जितने भी डिपार्टमेंट है एक सिस्टम से क्या होगा, कनेक्ट हो जाता है।
इंस्टेड ऑफ मेनी सेपरेट सॉफ्टवेयर। मैं हमने बताया आपको जस्ट पहले कि डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करता है और वेबसाइट यूज़ करता है, वेब एप्लीकेशन यूज़ करता है, और उससे क्या होता है एक्सेल फाइल मेंटेन करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है थोड़ा प्रोसेस में क्या होता है रिपोर्ट निकालने में बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। इस वजह से क्या होता है हम लोग ERP सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। वही चीज़ यहाँ पर हम लोग मेंटेन कर हम लोग लिखे हैं, इट कनेक्ट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक। जैसे कि हम लोग डिपार्टमेंट्स की मैं बात करता हूँ, कुछ जब आप मैन्युफैक्चरिंग किसी भी कंपनी में जाते हैं, तो जैसे कि शू का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या फिर कुछ आप बोलते हैं लेदर इंडस्ट्रीज है, लेंस इंडस्ट्रीज है, स्टील इंडस्ट्रीज है, कुछ भी जहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, तो उसके पास बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है। जैसे अकाउंट का अलग डिपार्टमेंट होता है, सेल्स का अलग डिपार्टमेंट होता है, परचेज का अलग डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन का अलग डिपार्टमेंट होता है, इन्वेंट्री जिसको वायर हाउस बोलते हैं उसका अलग डिपार्टमेंट होता है, कस्टमर मैनेजमेंट उसका अलग डिपार्टमेंट होता है। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, तो उसका जो है सभी का यूजर ID पासवर्ड दिया जाता है, और उसका सबका मैनेज जो है एक डाटाबेस, एक ही ERP सिस्टम से होगा। सभी का यूजर ID पासवर्ड अलग होगा, लेकिन ये जो होता है, लेकिन इसका सिस्टम ERP सॉफ्टवेयर ही रहेगा और इसका डाटाबेस सिंगल ही रहेगा। तो और इसके बाद क्या होता है कि हम लोग इसके लिए मार्केट में क्या होता है फ्रेंड, कि डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे SAP ERP, SAP भी एक सॉफ्टवेयर है जो मार्केट में अवेलेबल है, और ओरेकल, आपका नाम सुने, ओरेकल कंपनी है, और ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो ओरेकल नेट सूट के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। माइक्रोसॉफ्ट का भी एक ERP सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक 365, ये भी मार्केट में मिल रहा है। टैली ERP, टैली का नाम तो आप लोगों को पता होगा, ये भी टैली ERP भी है मार्केट में। लेकिन हम लोग जो है एक जो है हम लोग कुछ कोई भी प्रोडक्ट यदि वाइज यदि हम कोई भी ERP सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, सेम इसी तरह से अपना कुछ सोच समझ के, जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, हम लोग जो किसी कंपनी में नया सॉफ्टवेयर जो है हम लोग बनाते हैं, ERP सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उसका भी जो उस सॉफ्टवेयर जो हम लोग बनाते हैं, तो उससे कंपनी को फ़ायदा जो होता है, कि क्या फ़ायदा होता है इसके बारे में जानते हैं। जैसे रिमूव मैनुअल वर्क, यदि कुछ मैनुअल वर्क होता है तो उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है। तो कुछ भी किसी नोटबुक में नोट करके लिख दिए कि चलो आज ये काम हो गया है, आज कोई बंदा नहीं आया है तो उसको मेंटेन अटेंडेंस मेंटेन कर लिए, बंदा नहीं आया है, ये मैनुअल काम को क्या रिमूव हो जाता है। जैसे रिड्यूस मिस्टेक, जैसे कि कुछ भी मिस्टेक की मैं बात करता हूँ, यदि आपके कि आप कुछ भी मार्केट में आप प्रोडक्ट हैं आप सेल कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि आप लोग एंट्री करते हैं, कुछ भी हम लोग को एंट्री करते हैं, तो क्या होता है ID वाइज क्या होता है, सीरियल नंबर वाइज क्या होता है, सेल्स ऑर्डर होता है। कुछ भी हम लोग कोटेशन होता है, सीरियल वाइज कोटेशन होता है, इसमें मिस्टेक होने का चांस नहीं रहता है, क्योंकि हर सीरियल नंबर मेंटेन होता है। रियल टाइम रिपोर्ट्स, आपको रियल टाइम रिपोर्ट्स भी मिलता है, कि जब भी रिपोर्ट्स कोई मांगेगा तुरंत प्रिंट आउट करके आप दे सकते हैं रियल टाइम रिपोर्ट्स। और उसके बाद फास्टर डिसीजन मेकिंग, यदि आपको रियल टाइम रिपोर्ट यदि मिलता है तो आप लोग फास्टर डिसीजन ले सकते हैं, कि चलो एक काम है, प्रोडक्शन में कुछ काम चल रहा है, तो आपने रिपोर्ट दे दिया कि चलो इतना काम बचा हुआ है, तो इसके लिए क्या होता है कि एक आप डिसीजन ले सकते हैं, चलो इतना काम बचा हुआ है तो चलो 4 दिन में काम हो जाएगा मेरा, तो आप जो है कस्टमर को बोल सकते हैं कि आपको 4 दिन के बाद काम दे सकता हूँ। तो इससे क्या होता है कि आप जो डिसीजन ले सकते हैं इस बेसिक पे, रिपोर्ट के बेसिस पे। उसके बाद क्या, तो ऑल डिपार्टमेंट कनेक्टेड, तो कहने का मतलब है कि जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे अकाउंट, सेल्स, परचेज, इन्वेंट्री, HR, प्रोडक्शन, सब क्या होता है, सब कनेक्टेड होता है एक दूसरे से। तो एक डाटाबेस से सब कनेक्टेड होता है, एक एप्लीकेशन होता है, तो इससे क्या होता है मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है फ्रेंड। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ERP सॉफ्टवेयर जो होता है, कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता है तो बहुत प्रिफेयर करता है, ERP सॉफ्टवेयर को पसंद करते हैं वो लोग, इसीलिए ERP सॉफ्टवेयर का इंडस्ट्रीज में बहुत डिमांड है। यदि आप ERP सॉफ्टवेयर के बारे में आप यदि इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए कि ये होता क्या है, इसको हम लोग कैसे डिज़ाइन करते हैं, कौन कौन सा पेज ज़रूरी है, कौन सा फील्ड किस लिए रखा जाता है, इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हर चीज़ के बारे में इस प्लेलिस्ट में आप लोगों को बताया जाएगा। तो आप लोगों को इसमें जो भी मिलेगा थ्योरी पार्ट मिलेगा। जब मैं एक अलग मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें पार्ट बाय पार्ट में बताऊंगा
किस तरह से हम लोग प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं ERP का। तो जो मैं यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल में बताऊंगा, ये फील्ड इसलिए होता है, तो वो फील्ड का मैं डिजाइन करूंगा एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड, यदि आप इस वीडियो में या इस चैनल में जब नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड। थैंक यू।